भालुओं पर प्रेरणादायक कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित सुंदर वन, जहां जंगल में ढेर सारे पशु पक्षियों के बीच भालुओं का एक झुंड रहा करता था। उन्हीं भालुओं के बीच रहने वाला नन्हा मोलू आज बड़ा उदास था। वो एक पेड़ के नीचे मुंह गिराए ऐसे बैठा था, मानो वह सो रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखें खुली है और वह कुछ सोच रहा है। मोलू को ऐसे उदास देख उसकी माँ उसके पास आती है और उससे उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करती है, परंतु मोलू उसे कुछ भी नहीं कहता। वो बिल्कुल खामोश रहता है। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख भला कौन माँ चैन से रह सकती है। वो मोलू से बार बार उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करने लगती है। तब आखिरकार मोलू उसे बताता है। माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं अपना शिकार खुद करना चाहता हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले सोनू से मेरा झगड़ा हो गया। तब से जब भी मैं किसी शिकार की तरफ बढ़ता हूँ, तब सोनू और उसके दोस्त मुझे शिकार करने से रोकने के लिए मार्ग में नए-नए अवरोध उत्पन्न करते हैं। वे कभी मुझे अपनी टांगों में फंसाकर गिराते हैं, तो कभी मेरे सामने स्तंभ बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये सब तब तक जारी रहता है जब तक मैं हार मानकर वापस ना लौट जाऊं। जी तो करता है कि मैं उसे 2 थप्पड़ लगा दूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आखिर है तो वो सब तुम्हारे दोस्त ही ना। और फिर इन सब चक्कर में पड़कर वक्त क्या गवाना। मैं उनसे बात करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। मां के इस दिलासे के बावजूद मोलू का दुख कम नहीं होता। वो चुपचाप उसी वृक्ष की गोद में पड़ा रहा। तभी न जाने कहां से आई चींटियों का एक झुंड पेड़ की जड़ों से पास से होकर गुजरा। कतारबद्ध चींटियां जब पेड़ की मोटी मोटी जड़ों पर चढ़कर उन्हें पार कर रही होती है कि तभी अचानक कुछ चींटे वहां आ जाते हैं और चींटियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। परंतु निर्भीक चींटियां चींटों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से हार नहीं मानती और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखती है। वे वक्त ना गवाते हुए आगे निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगी। वे कभी उनके दाएं से तो कभी बाएं से निकलने का प्रयास करती है। इस संघर्ष की सबसे मजेदार बात यह थी कि इस पूरे संघर्ष के दौरान चींटियों की निगाह मंजिल से कभी नहीं डगमगाई। उनका सारा ध्यान मंजिल पर ही टिका रहा और जिसके परिणाम स्वरूप वो चींटों को यह देख रहे मोरू का चेहरा खिल उठता है। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। वह देर ना करते हुए शिकार की तलाश में निकलता है, परंतु हमेशा की तरह उसके दोस्तों की निगाहें मोलू पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर में ही मोलू को एक शिकार नजर आता है, परंतु वह जैसे ही शिकार की ओर दौड़ता है, सोनू और उसके दोस्त हमेशा की तरह उसके मार्ग में नए नए अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। परंतु मोलू का मोटो इस बार बिल्कुल क्लियर है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टिका है। दूसरे भालू जैसे ही मोलू का रास्ता बाधित करने की कोशिश करते हैं, वो फौरन कोई ना कोई दूसरा रास्ता तलाश लेता है। इस प्रकार शह और मात का खेल उनके बीच काफी देर तक चलता रहता है और आखिरकार मोलू को अपने शिकार तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होती है, जिसे देख सोनू और उसके दोस्त दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कौवा और हाथी। एक बार एक बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना विशाल और सुंदर था कि उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। एक हाथी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना खा रहा था और सोच रहा था। इस पूरे जंगल में मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ। मुझे इस पर गर्व है। कोई जानवर मुझे खा नहीं सकता। इसी तरह हाथी वहां से आगे बढ़ गया। तभी उस हाथी के सामने एक गधा आ गया। हाथी ने कहा, अरे गधे, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? तुम मेरे सामने आ रहे हो। ओह मेरे हाथी, मैंने क्या गलती की है? अरे गधे, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अब मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ।
आप जानबूझकर बहस कर रहे हैं मुझसे। क्या बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे साथ तर्क? हालांकि मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। इस जंगल का राजा शेर है, तुम नहीं। अगर शेर ने आपकी बातें सुनी होती तो आप जंगल से बाहर हो जाएंगे। शेर मेरे आकार का सिर्फ चौथाई हिस्सा है। वह इस जंगल का राजा कैसे हो सकता है? मैं सबसे मजबूत हूँ और इस जंगल में सबसे बड़ा जानवर हूँ। मैं वही हूँ जिसने आपके शेर को राजा बनाया है। तब गधा हंसा और बोला, क्या क्या शेर राजा आपसे डर गए? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। फिर हाथी ने अपनी सूंड से गधे की गर्दन को पकड़ा और फिर गधे ने कहा, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मुझे बताओ कि मैं इस जंगल का राजा मैं हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है मेरे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप इस जंगल के राजा हैं। फिर तुरंत हाथी ने गधे की गर्दन को छोड़ दिया। इस जंगल में सभी जानवर को एक ही बात बताओ। इस प्रकार हाथी ने गधे को भयभीत कर दिया और गधे को वहां से भगा दिया। एक पेड़ के ऊपर से ये सारा दृश्य को देखने के बाद एक कौवे को लगा कि इस हाथी को इस बात का एहसास करना ही होगा। कौवा हाथी पर खड़ा हो गया। अरे कौवा, मुझसे दूर हो जाओ। यदि नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अभिमान क्या है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। फिर हाथी ने कौवे को अपनी सूंड से मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूंड ने कौवे को नहीं छुआ। फिर हाथी को पीटना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि आपको गुस्सा आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। कौवे ने हाथी को विष्णु रूप से काट दिया। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हाथी तेजी से भागा और मुश्किल से पेड़ से टकराया। फिर भी हाथी को कौवा काटे चली। फिर हाथी चिढ़ गया और फिर वह बड़ी चट्टान से टकराया। बाद में हाथी बेहोशी की हालत में नीचे गिर गया। तभी कौवा हाथी के सामने आ गया। तुमने मुझे इस तरह क्यों परेशान किया? आपको ये महसूस करने के लिए कि इस जंगल में आपसे बड़ा कोई दूसरा जानवर नहीं है। आपने दूसरे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन आप मुझे परेशान करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपके एक पैर की उंगली जितना हूँ। कभी किसी को कम मत समझो। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। मुझे माफ कर दो। मुझे अब महसूस हुआ कि मैंने जानवरों को कैसे परेशान किया। इससे हाथी को पछतावा हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हाथी और हिरण की दोस्ती। एक बार एक जंगल था। जंगल के चारों ओर पहाड़ थे और साग के पेड़ थे। जंगल में एक लंबे समय से एक हाथी और हिरण दोस्ती के साथ में भले अच्छे से रहते थे। एक दिन वे दोनों भोजन की तलाश में चल रहे थे। मित्र, आज मैं तुम्हें अपना पसंदीदा आम दूंगा। क्या ये सच है? धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो मेरे दोस्त। वे दोनों आम के पेड़ के ओर चले गए। उस पेड़ पर कई आम थे। उन्हें देखकर हिरण तो खुशी से उछल पड़ा।
और बोला, मित्र, यहाँ तो कई सारे आम हैं। ये आम तोड़कर तू मुझे दे दो। ठीक है हिरण। हाथी अपनी सूंड से आम को तोड़ रहा था और हिरण इधर उधर कूदते हुए अपनी खुशी खुशी से खेल रहा था। खेलते वक्त वो पास ही के एक गड्ढे में गिर गया। हाथी ने आम को तोड़ने के बाद चारों तरफ हिरण को ढूंढा। उसे हिरण दिखाई नहीं दिया। हाथी ने कहा, अरे हिरण, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा पसंदीदा आम तोड़ लिया है, जल्दी आ जाओ। मित्र, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, कृपया मुझे बचाओ। वो देखकर हाथी जल्दी उस गड्ढे की तरफ गया और उसने कहा, आप डरने वाले दोस्त नहीं हैं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी सूंड पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। फिर हाथी ने अपनी सूंड गड्ढे में डाल दी और हिरण ने सूंड पकड़ ली और हाथी ने उसे खींचकर ऊपर लाया। फिर हिरण ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वो दोनों आम खाकर खुशी खुशी अपने जंगल में वापस आ गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक ये है कि जो भी लोग समस्या में हैं, उन्हें मदद जरूर करनी चाहिए। इस कहानी का जो भी पहलू आपको पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।